हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, और इसी से कंटिन्यूशन में आपको मिल जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको स्टार्ट करना है मैटर वेव की इक्वेशन साई इक्वल्स टू ए ई माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैटर वेव। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू। तो इसको अपन कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। तो अभी अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिख दीजिए, साई इक्वल्स टू ए ई माइनस आई 2 पाई, और न्यू को अंदर ले जाइए, न्यू टी माइनस न्यू एक्स बाय वी। अभी यहाँ पे ये जो न्यू अपॉन वी है, न्यू अपॉन वी, इसकी जगह आ जाएगा 1 बाय लेमडा। ये v इक्वल्स टू न्यू लेमडा, इस फॉर्मूले से ये आता है। तो यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा साई इक्वल्स टू ए ई माइनस आई, और यहाँ पे ये हो गया 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लेमडा। ये आ गया यहाँ पे। अब ये जो 2 पाई न्यू है, इसकी जगह हम लिखते हैं ई बाय एच क्रॉस, और ये जो 2 पाई बाय लेमडा है, इसकी जगह हम लिखते हैं पी बाय एच क्रॉस। ये कहाँ से आता है इसको भी आप देख लीजिए। हमारा बेसिक एक फंडामेंटल फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू एच न्यू, और एच क्रॉस से हम सभी परिचित है एच बाय 2 पाई। तो इसका मतलब ई इक्वल्स टू हो गया 2 पाई एच क्रॉस न्यू। तो यहाँ से हो गया 2 पाई न्यू मतलब ई बाय एच क्रॉस। और ठीक इसी तरीके से लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी, एच की जगह आ जाएगा 2 पाई एच क्रॉस बाय पी। तो 2 पाई बाय लेमडा मतलब पी बाय एच क्रॉस। तो ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा साई इक्वल्स टू ए ई माइनस आई, और यहाँ पे आ जाएगा ई बाय एच क्रॉस टी माइनस पी बाय एच क्रॉस एक्स। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एच क्रॉस दोनों जगह है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई टी माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। अभी इस माइनस को हम प्लस में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा साई इक्वल्स टू ए ई आई, और ये ऑर्डर जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा, पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पहले स्टेप में ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ तक जो है आपको ये कन्वर्ट करना है। ये सबसे पहला इसका बेसिक स्टेप है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, पूरा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा मैटर वेव से, और फिर इसके बाद ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इक्वेशन नंबर 1 से 2 में आपको कन्वर्ट करना है। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है हमारे पास, साई इक्वल्स टू ए ई माइनस, माइनस तो हमने प्लस कर दिया है आई, देन पी एक्स माइनस ई टी बाय एच क्रॉस। इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट, पहले टी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो जो भी टी के सामने है माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, ये बाहर आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहता है, 2 बाहर आ जाता है, वैसे यहाँ पे t के जो सामने था वो बाहर आ गया। बाकी ये पूरा टर्म तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे आप पूरे टर्म में लिख के साई लिख दीजिए, मतलब एक ही है। अभी इस एच क्रॉस को आप यहाँ पे ले जाइए, डेल साई बाय डेल टी, और ये एच क्रॉस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे बचा माइनस आई ई और साई।
अब दोनों तरफ आप आई मल्टीप्लाई करिए, आयोटा आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, और यहाँ का आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे केवल ई साई बचेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो ई कैप है जिसको कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर, दिस इज नोन एज एनर्जी ऑपरेटर, और ये जो एनर्जी ऑपरेटर है ई कैप, ये यहाँ से आप साई हटा दें, यहाँ से भी साई हटा दें, तो ये हो गया आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, इसको कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर। अब आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना ही लिखेंगे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको मिल जाएगा पी साई इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस, बिल्कुल सेम मेथड से डेल साई बाय डेल एक्स। तो यहाँ से आपको मोमेंटम ऑपरेटर पी कैप मिल जाएगा, फिर से साई हटा दीजिए आप, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ये आपका कहलाता है, दिस वन इज नोन एज मोमेंटम ऑपरेटर। ये आ गया। अभी क्या होगा कि हमको भविष्य में इसके स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर भी करके लिख लीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये अपन को जरूरत पड़ने वाली है, इसको आप अलग से यहीं पे एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे कि इसका स्क्वायर करने पे। अब किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V। ये पी स्क्वायर बाय 2m इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिया। अभी इसी में दोनों तरफ आप साई को मल्टीप्लाई करिए, तो ये अपन ने दोनों तरफ साई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया यहाँ पे। और ये जो ई साई है इसको आप चाहे तो नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप 1 एंड 2 से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। इसको अपन कहते हैं श्रोडिंगर का, ये कहलाता है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो अगर टाइम डिपेंडेंट पूछा जाता है तो आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन डिमांड करता है कि नहीं आप टाइम इंडिपेंडेंट लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम इंडिपेंडेंट अगर पूरे 10 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन है तो आपको इतना पूरा तो लिखना ही पड़ेगा, फिर ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर टाइम इंडिपेंडेंट मान लीजिए 3 नंबर का पूछा आपसे 4 मार्क्स का, तो फिर आप इतना ही लिख देना जो मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ। ये आपको क्वेश्चन पेपर को देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो समय पे निर्भर नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है आपका, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में बच्चों देखो आप कि ये वाला जो टर्म है ई साई, ये तो हमको वैल्यू जो मिली थी वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पे मिली थी, तो फिर इसको हम रखेंगे ही नहीं क्योंकि हमारी हेडिंग है टाइम इंडिपेंडेंट, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए ई साई। हाँ, लेकिन ये जो पी स्क्वायर था ये हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल से मिला था, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे कि इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ई माइनस वी साई कॉमन आ जाएगा साई, और ये जो एच स्क्वायर बाय 2m है इसको पहले इधर ले आओ और फिर बचे टर्म को भी इधर ले आइए। तो अब आपको एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप डायरेक्ट इसके बाद, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारा लिख चुके हैं, तो अभी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, और इसको अपन कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। हाँ, इसका एक स्पेशल केस आप जरूर लिख देंगे कि अगर कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो उसके लिए v 0 हो जाएगा, तो ये v हटा के बाकी फिर से आप उतार दीजिए, तो ये स्पेशल केस हो गया। इतना आपको लिखना है अंडर श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन।